Hi guys, good morning everyone, and I'm very happy to be here and to teach you a very important topic जिसका नाम है preposition. इसके बारे में I can't express in my words how much the importance of preposition, especially for students life, especially at their examination like SSC, banking, कुछ भी ये preposition. लेकिन ये बात ये है कि preposition बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन concept clear नहीं हो पाता है. ये पूरा आज मेरा पूरा भरोसा है और मैं आपको ये कहूँ कि इस वीडियो में अगर क्यों बने रहना है या पूरे वीडियो क्यों देखना है, इसका रीजन एक ही है कि आज आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है या जो भी मैं इसके बेस्ड जो भी मैं एरर देने वाला हूँ वो सारा आप बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो या वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो. अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरा वीडियो आप अवश्य देखें, जरूर देखें तो पता चल जाएगा. देखिए प्रीपोजिशन है क्या, इसके डेफिनेशन में जाओ. आप हमेशा जो है डेफिनेशन देखते हैं लेकिन मेन रूट जो कंसेप्ट होता है प्रीपोजिशन का वो नहीं देखते हैं. आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट टू द एंटायर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्पेशली गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. प्रीपोजिशन का डेफिनेशन जो है ऐसे, a preposition is a word which comes before any noun or pronoun and show its relation between noun or pronoun and other words. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसलिए मेन चीज है कि हम रूट देखेंगे रूट क्या है. आइए देखते हैं. लेट्स कम बैक. प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रे मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति. आप समझ गए होंगे, जो पहले की स्थिति बताए, है ना. अब देखेंगे यहाँ पे इसको एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि भाई पहले की स्थिति है क्या. यहाँ देखेंगे पुट दिस बुक डैश द टेबल. अगर हम यहाँ पे ऑन अगर हटा दें तो इसका कोई मीनिंग बनता है? नहीं बनता है. जर्नी इस प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन पर हम यहाँ डालते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है, इसके मीनिंग में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है. अगर मैं यहाँ बोलूँ इस किताब को टेबल रख दे नंबर, अगर टेबल पर रख दो तब तो वहां ऑन हो जाएगा. ठीक है. और मैं बताऊं, अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ये क्या है हमारा टेबल, हमारा नाउन है. आप पूछोगे सर नाउन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे. इसके बारे में हम विशेष स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो आज तक आप कभी देखे नहीं, और आपका उस समय आपका सारा कांसेप्ट क्लियर होगा. या नाउन हो या प्रोनाउन है, एक एक चीज जड़ पे काम करेंगे. बिलीव मी, इफ यू डोंट बिलीव देन बी इन टच विद मी. एंड इस वीडियो में चाहे जो भी वीडियो है, इस वीडियो में आप बने रहेंगे तभी समझ में आएगा. तो मैं यहाँ क्या कह रहा था कि इस बुक को टेबल पर रख दो, तो नाउन के बारे में चर्चा कर रहा था. इस दुनिया में जो भी चीज हम देखते हैं, छूते हैं या फील करते हैं वो नाउन है. यहाँ हम देखने की बात, टेबल दिखता है कि नहीं दिखता है, जो दिखता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको नाउन कहेंगे. Whatever we see, touch and feel, जो भी चीज देखते हैं और जिसको देख सकते हैं उसको छू भी सकते हैं, टेबल को छू सकते हैं. और टेबल के पहले मैंने क्या लिखा है, नाउन डाला. वही बताया, नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर आकर क्या है, सिचुएशन चेंज करती है. इसकी क्या हुई है, पहले आकर इसकी स्थिति चेंज हो गई, इसके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ. तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑन है एक क्या है, उन दोनों वर्ड्स के बीच, ये दोनों नाउन के बीच क्या है, एक रिलेशन दिला, एक रिलेशन जोड़ता है. रिलेशन जोड़ता है. लाइक किसी की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है किसी लड़की से, तो उस लड़के की शादी या लड़की की शादी कैसे होगी, दोनों के बीच कैसे होगी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेशली अरेंज मैरिज. लव मैरिज की तो बात ही छोड़िए, अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं. जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है क्या है, जो भी बुआ वगैरह जो कहेगी, मतलब जो बीच का जो होता है, या वो पंडित जी हो या कोई भी हो जो हम एक दूसरे को जानता है, तो वो क्या काम करता है, दोनों के रिलेशन को जोड़ने का काम करता है. तब जाके शादी ब्याह होती है, तब जाके रिलेशन बनता है. उस रिलेशन को बनाने के लिए क्या है, वो कौन है, पंडित जी है. मान लीजिए पंडित जी है, ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों का रिलेशन बना, ये आ गए बीच में और ये दोनों का रिलेशन बन गया, मतलब दोनों की शादी होगी, दोनों का एक संबंध बन गया. तो हम कह सकते हैं इन दोनों के रिलेशन को बनाने के लिए ही क्या है, प्रीपोजिशन का यूज होता है. ठीक है. चलिए अब हम देखेंगे इस पिक्चर में. अब पिक्चर पे आप देखेंगे, इस पिक्चर को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये पिक्चर ही सब कुछ बता रहा है कि ये पिक्चर है क्या. यहाँ इन कहाँ मैंने लिखा है यूज ऑफ इन का प्रयोग, इनका यूज हम किस किस पॉइंट में करेंगे. आप देखिएगा ए टू जेड आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा. नहीं होगा क्लियर, आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे कमेंट कीजिएगा. देखिएगा एक एक चीज मैं बताऊंगा. इनका प्रयोग देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे इनक्लोज्ड. इनक्लोज का मतलब होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ, इनक्लोज. यहाँ देखिए घिरा हुआ है, ये मान लीजिए घर है, मान लीजिए एक शॉप है, जो मान लीजिए एक रूम है, जो भी है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है.
उसके अंदर ये व्यक्ति है, तो ये क्या है, इन लगेगा। तो इसको ज्यादा से अच्छा समझने के लिए आप इस एग्जांपल्स को ले। देख, राम इज इन अ रूम, राम क्या है, रूम के अंदर है, राम रूम में है। अगर मैं कहूँ एट नहीं होगा, और मैं बोलूँ कोई पूछे कि एट क्यों नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि इनका प्रयोग इनक्लोज में करते हैं, इनका प्रयोग हम अंदर किसी चीज के अंदर है वहां हम करते हैं, ठीक है। एट का प्रयोग हम नहीं करते, एट का प्रयोग हम आगे बताएंगे क्या होता है। सीता इज इन अ शॉप, आप बता सकते हैं दुकान, आप एज्यूम कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि भाई ये दुकान भी कह सकते हैं इसको, मान लीजिए शॉप। अब ये क्या है, अब चारों तरफ अंदर है, घिरा हुआ है, ये इसमें भी हम इन लगाए। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में भी इन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, लगाएंगे। इन का मतलब क्या है, सिर्फ इस पिक्चर को ध्यान रखना है, कोई चीज सेंटेंस कोई रूल रटने की जरूरत नहीं, मुझे जैसा लगता है। आप इसको देखेंगे, ये चीज सिर्फ पिक्चर माइंड में रहेगा, और माइंड में रहेगा तो आप एकदम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर में ही सोचता है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, कोई भी एक डायलॉग है, तो उस डायलॉग को साथ में कोई डायलॉग है, जैसे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, वो डायलॉग लिख दिया जाओ, उसको रटने के लिए कहा याद बहुत ज्यादा समय, इट विल टेक टू मच टाइम। बट अगर आप मूवी देखने जाते हैं और डायलॉग को सुनते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन, वहां तुरंत याद आता है, कैच हो जाता है। क्यों? कारण ये है, देयर इज ओनली रीजन कि हमारा माइंड पिक्चर में सोचता है, वर्ड में नहीं सोचता है। जैसे सपोज दैट पापा, पापा आपका पिक्चर आएगा, वर्ड आएगा नहीं, वर्ड नहीं आएगा, पिक्चर में आप सोचिएगा। तो कोई भी चीज पिक्चर में अगर आ जाता है तो वो चीज सदा के लिए याद रहता है, सदा के लिए रिटेन रिमेंबर रहता है। इसलिए मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न दिस कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चे लोग को, स्टूडेंट लोग को एकदम दिमाग में जाए, किसी चीज को प्रयत्न नहीं करना था, सीधे दिमाग में फट। ओके, तो अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये चीज देखिए। अब ये क्या है, ये तो घर है ना शॉप है, कुछ नहीं, चारों तरफ से घिरा हुआ भी नहीं। ये क्या है, एक एरिया है, क्या है, एक एरिया है। एक एरिया क्या है, घिरा हुआ है। अब जैसे एरिया क्या, तो एक एग्जांपल है गार्डन, सीता इज इन अ गार्डन, सीता गार्डन में, एट लगा सकते हैं, अभी इससे छोटा जगह नहीं, वहां एक क्या है, घिरा हुआ चीज है ना, छोटा मतलब घिरा हुआ चीज है, एक लिमिटेशन, एक एरिया है, इसलिए हम यहाँ पे इन लगाएंगे। ही इज इन अ टाउन, यहाँ टाउन है, ये भी एक लिमिटेशन है, एरिया है, यहाँ भी इन लगाएंगे। और ही इज इन बिहार, इन बिहार, तो बिहार में है, ये भी एक एरिया की लिमिटेशन। लेकिन ये तो है, एक और पॉइंट जानिए जो मेन पॉइंट है इन दोनों का, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का। जो भी बिग सिटी होता है, मतलब बिग, जो भी बड़े जगहों में हम हमेशा इन का प्रयोग लगाते हैं, जैसे बिग प्लेसेस। देखिए यहाँ पे बिग प्लेसेस में हम क्या लगाएंगे, इन का प्रयोग हम करेंगे, इन का प्रयोग, ये हमेशा याद रखना है। और आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं अपने अगले वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो में हमेशा बने रहेंगे, तभी जाके समझेंगे कि भाई इनका और क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या रूल है। हल्का देखेंगे ऐड के बारे में, ऐड के बारे में अभी तक नहीं बताया है। मैंने लिखा है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंपैरिजन का मतलब क्या, तुलना करना है कि भाई यूज ऑफ ऐड, मैंने यहाँ लिखा है यूज ऑफ ऐड, ये तो इन हो गया। अब ऐड का यूज बता रहा है कि कैसे तुलना होगा, कि कहां पे ऐड क्यों नहीं होगा, इन क्यों होगा, या इन क्यों नहीं होगा, ऐड क्यों होगा, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे ऐड का प्रयोग, यूज ऑफ ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिक्स्ड प्लेस, या हम कह सकते हैं लोकेशन। ऐड का प्रयोग जैसे आप जानते हैं, ऐड का प्रयोग फिक्स्ड टाइम में करते हैं, जैसे वो 6 बजे आएगा, ही विल कम एट 6 o'clock, फिक्स्ड टाइम में। उसी तरीके से हम क्या है, फिक्स्ड प्लेस की बात कर रहे हैं, टाइम, फिक्स्ड टाइम, टाइम प्रीपोजिशन, अभी मैं बता रहा हूं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जगह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। बट यहाँ देखेंगे फिक्स्ड प्लेस और लोकेशन की बात करिए, फिक्स जगह। अगर मैं बोलूं यहाँ ये क्या है, अगर आपका ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप है जहाँ बस थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो बस स्टॉप पे यहाँ आदमी खड़ा है, तो क्या हम कहेंगे, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप कह सकते हैं, इन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस के लिए खड़ा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट जगह है, यहाँ लिखा है फिक्स प्लेस या लोकेशन, इसलिए यहाँ पे एट लगाएंगे। चलिए अब दूसरा देखेंगे कि भाई एट द डोर, डोर में हम एट के, इन द डोर क्यों नहीं होगा, ऑन द डोर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एट इसलिए लगेगा क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट गेट के पास खड़ा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट प्लेस, माइंड। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल है ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए घर है, घर को हम होम भी कहते हैं और हाउस भी कहते हैं, बट
स्पेशली मैं कहना चाह रहा हूँ कि होम और हाउस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत प्रॉब्लम्स आती है। दे ऑल आर गेटिंग वेरी मच प्रॉब्लम स्पेशली अबाउट होम एंड हाउस। मैं अपने अगले वीडियो में होम और हाउस के बारे में विशेष डिटेल में मैं बताऊंगा और वादा है कि आप होम और हाउस के बारे में आप जान पाएंगे। इसके बाद से कभी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। पता है आपको होम से बहुत सारा प्रॉब्लम्स एरर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बताऊं। थोड़ा सा एक एग्जांपल है जो मैं इसको लेता हूं। अगर मैं कहूं एट एंड यूज में बता रहा हूं आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। मैं घर पर अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यार वेयर आर यू एग्जैक्टली राइट नाउ, आप कहां पे हैं, तो मैं बोलता हूं आई एम एट होम। आई एम एट होम का मतलब ये कतई नहीं समझिएगा आई मैन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ओवर हियर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं बताने वाला हूं। शायद आपका दिमाग खुल जाए, एकदम जो बंद हुआ पड़ा है वो खुल जाए। देखिए कैसे खुलेगा। आप कहां हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां हो, तो आप बोलते सर या फ्रेंड कोई बोल रहा है कि आप कहां हो, तो मैं बोलूंगा आई एम एट होम। आई एम एट होम का मतलब ये नहीं है। अब मैं पूछूं कि सर इन भी तो लग सकता है, इन भी तो लग सकता है, हाँ इन भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ ये देखिए कि ऐड के बारे में बता रहा है कि ऐड का क्या क्या कांसेप्ट है। ऐड इसलिए लगेगा क्योंकि ऐड यहाँ लोकेशन बता रहा है। अभी मैंने लिखा, इसको भूलिएगा नहीं, नेवर फॉरगेट, यही मेन जड़ है, रूट है, ठीक है। रूट को भूले सब कुछ भूल जाइएगा, बेस खत्म सब कुछ खत्म। तो क्या होगा एट होम का मतलब क्या, तो यहाँ जो है होम एट होम का मतलब ये कतई नहीं कि होम के घर के अंदर है, ये घर के अंदर है, ठीक है, अंदर नहीं है। हो सकता है कि घर के आगे दूरा जो होता है जिसको कहते हैं या आजू बाजू एक लोकेशन है, एग्जैक्टली ये नहीं वो घर के अंदर ही होगा, इसलिए ऐड का प्रयोग करेंगे। स्पेशली हमेशा याद रखेंगे ऐड का प्रयोग स्पेशल मतलब फिक्स्ड प्लेस और लोकेशन के बारे में होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई एम सिटिंग इन माय होम, तब वहां पे क्या होगा इन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घर के अंदर मैं बैठा हूं, लेकिन मैं घर पर हूं। घर पर हूं का मतलब कतई नहीं है कि घर के मैं अंदर, हो सकता है अगल बगल बाजू इधर उधर घर के पास हूं, राइट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ लास्ट देखेंगे ही इज इन स्कूल, क्या ये सही है, ही इज एट स्कूल, क्या ये सही है, दोनों सही है। इसका कांसेप्ट क्लियर है। एक बार आप देखिए, आप जिंदगी भर के कांसेप्ट क्लियर होने वाला है पक्का 100%। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और बेल बटन भी जो आता है उसको दबाएं, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो वो जाएगा। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते भूल भी जाता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना, ये तो आपका काम है। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि जितना ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा स्टूडेंट के पास जा सके। यार ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। तो ही इज इन स्कूल का मतलब क्या, वो स्कूल के अंदर में है, वो स्कूल का जो बिल्डिंग है उसके वो अंदर है। अगर मैं ये कहूं ही इज एट स्कूल का मतलब क्या, स्कूल के अंदर नहीं, वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे है, अगल बगल बाजू जो भी है, ठीक है। आशा है आई होप कि आप ये समझ गए होंगे एट और इन वाला, ठीक है। फिक्स प्लेस और लोकेशन ये याद रखें। और होम के बारे में हम विशेष और हाउस के बारे में विशेष हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ये कतई नहीं समझिए कि ये चीज हो चुका है। अब मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।